अब हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस के बारे में पढ़ते हैं। इसमें बहुत ही इजी क्वेश्चंस हम लोगों को पूछ रखे हैं। जो पूछ रखा है वो ये है फैक्टोरियल एन। फैक्टोरियल एन का मतलब होता है कि कोई नंबर है और उस नंबर से लेकर 1 तक नंबर को डिक्रीज करते चले जाओ और जो भी नंबर्स आते हैं यानी कि जो भी इंटीजर्स आते हैं उन सबको मल्टीप्लाई करते चले जाओ। ठीक है, तो फैक्टोरियल एन का मतलब ये हो जाता है कि n, n-1, n-2, n-3 से लेकर 3, 2, 1 तक जितने भी नंबर्स आ रहे हैं, जितने भी इंटीजर्स आ रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करते चले जाओ। ठीक है, फैक्टोरियल एन को ऐसे भी लिखा जाता है और इस तरीके से भी लिखा जाता है। हम लोग ये वाला नोटेशन यहाँ पर काम में ले रहे हैं। फैक्टोरियल 0, 1 होता है, ये फिक्स है, ध्यान रखना है। फैक्टोरियल एन को इतना लंबा नहीं लिखकर, मतलब पूरा कंप्लीट नंबर से लेकर 1 तक नहीं लिखकर छोटा भी लिखा जा सकता है। कैसे लिखते हैं इसको? इसमें से n को बाहर निकाल लो। n को बाहर निकाल के हम लोग n लिख देते हैं। फिर उसके बाद में ये जो साइन है इसके अंदर n-1 लिख देते हैं। इस n में से एक माइनस करके लिख दो। आई बात समझ में? तो इसको हम लोग लिख देते हैं फैक्टोरियल n = n इंटू फैक्टोरियल n-1। और आगे यदि हम लोगों को n-1 की ज़रूरत है तो n-1 को बाहर लिख देंगे और फैक्टोरियल के अंदर क्या लिखा है में आ जाएगा अब की बार n-2। इस तरीके से हम लोग फैक्टोरियल को शॉर्ट नोटेशन में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में 2 पॉपुलर फॉर्मूले हैं। ये दोनों फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, इनको मिक्स नहीं करना है। पहला फॉर्मूला क्या है? NPR का। ये परम्यूटेशंस के लिए काम में आता है। ठीक है, और इसका मतलब ये होता है कि परम्यूटेशन ऑफ R ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है? फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n-r। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा है NCR। ये कॉम्बिनेशंस के लिए होता है। इसका मतलब ये है कि कॉम्बिनेशन ऑफ R ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n-1। अब यहाँ पे जो डिफरेंस है वो फैक्टोरियल r का है। यहाँ पे फैक्टोरियल r नहीं होता और इसमें होता है। ठीक है, तो दोनों को अच्छे तरीके से याद रखना है, दोनों को मिक्स नहीं करना है। अब हम इन कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। हमारा क्वेश्चन है इफ Pn, R = 2520, Cn, R = 21, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Cn+1 R+1। ठीक, अब इसका मीनिंग क्या है? जो Pn, R लिखा हुआ है इसका मतलब है NPR। ठीक है, और इसी तरीके से Cn, R का मतलब है NCR। ठीक भाई, तो हम लोगों को NCR की वैल्यू दे रखी है 21, ये हम लोगों ने यहाँ लिख दिया। फिर NPR की वैल्यू को हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, NCR का जो फॉर्मूला है वो ये हम लोगों ने लिख दिया, NPR का फॉर्मूला भी लिख दिया। ठीक भाई, अब देखो ये फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n-r यहाँ पे ऑलरेडी आ रखा है, ये रहा। तो इस जगह पर मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूँ 2520। तो हमारे पास में आ जाएगा 2520 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल r = 21। अब यहाँ से मैं फैक्टोरियल r निकाल रहा हूँ। फैक्टोरियल r को इधर लेके जाऊंगा और 21 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले आऊँगा। तो अपने पास में फैक्टोरियल r की वैल्यू हो जाएगी 120। ठीक है, अब हम लोगों को ध्यान रखना है कि r वगैरह n वगैरह जो भी होते हैं ये सब इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं या बोल दो होल नंबर्स होते हैं। तो कौन से वाले नंबर की वैल्यू या कौन से वाले होल नंबर की वैल्यू फैक्टोरियल में 120 आएगी? तो ये बहुत स्टैंडर्ड है। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120 होती है। तो इसका मतलब r = कितना हो गया? 5। अब ये कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को n की भी ज़रूरत है। तो ये निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले फॉर्मूले में या इस वाली इक्वेशन के अंदर r की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ r की वैल्यू 5 लिखी तो ये इस तरीके से बन जाएगा। ठीक भाई, अब उसके बाद में क्या कर रहे हैं हम लोग, इसमें से n को 1 by 1 करके बाहर निकाल रहे हैं। तब तक बाहर निकाल रहे हैं जब तक कि हम लोगों को फैक्टोरियल n-5 न्यूमरेटर में नहीं मिल जाता। तो यहाँ पर फैक्टोरियल n-5 मिल गया, इधर भी मिल गया, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास में क्या आएगा, यहाँ से यहाँ तक के फैक्टर्स आएंगे। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया। ठीक भाई, अब ये जो 2520 इसके बारे में हम लोगों को केयरफुली सोचना है। देखो यहाँ से 2520 की वैल्यू क्या आएगी, फैक्टोरियल r को इधर लेके चले जाओ तो ये बन जाएगा फैक्टोरियल r इंटू 21। फैक्टोरियल r कितना था 120, पुट कर दिया। ठीक है, इनके थोड़े से हम लोगों ने फैक्टर किए तो ये हमारे पास में इस तरीके से बन जाएगा 76543। ठीक,
अब ये हम लोगों ने नोविंगली इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास में 5 वेक्टर्स आ रहे थे। देखो 1 2 3 4 5, इधर भी हमारे पास में 5 वेक्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, अब इसके हिसाब से देखो यहाँ पर पहले n था कोई नंबर, उसमें से एक कम हुआ, फिर और कम हुआ और कम हुआ। तो यहाँ पर भी तो यही है, पहले 7 था, फिर एक कम हुआ, फिर एक कम हुआ, इस तरीके से चल रहा है। इसका मतलब है ये जो n है वो किसके इक्वल हो जाना चाहिए, 7 के इक्वल हो जाना चाहिए। तो n इक्वल टू कितना आ गया, 7। हम लोगों को r की वैल्यू भी पता है, n की वैल्यू भी पता है, तो ये कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यहाँ पर इसको रख देते हैं। तो रखते हैं, यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा 7 + 1 c 5 + 1 यानी कि 8c 6। ठीक है, अब जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ये वाला, ये हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास में इसका आंसर बन जाएगा 28, यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट हम लोगों को यहाँ पर पूछ रखा है वो इन दो पॉपुलर फॉर्मूले पे पूछ रखा है। इनको 1 बाय 1 देखते हैं। इफ़ NCX = NCY, तो हमारे पास में दो केस है। देखिए यहाँ पर ऊपर और ऊपर n सेम है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि या तो x = y है, या फिर इसका मतलब ये है कि x + y = n। ये चीज़ हम लोगों को ध्यान रखनी है, दो केस में से कोई एक केस सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में फॉर्मूला है NCR + NCR-1 = n+1 CR। इस पे कई बार क्वेश्चन पूछ रखा है, तो ये अच्छे से याद रख लेना है। इसमें हो क्या रहा है, यहाँ पे देखो ऊपर n सेम है, यानी कि हम लोगों को दो ऐसे C का कॉम्बिनेशन बनाना है जिसमें ऊपर वैल्यू सेम है, और नीचे देखो यहाँ बड़ी वैल्यू है और यहाँ उसमें से एक कम करके छोटी वैल्यू लिख रखी है। तो जब हम लोग ऐसे पास पास में इनको लिख देते हैं या दो कॉम्बिनेशंस को इस तरीके से हम लोग सम करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 4C3 लिखा हुआ है एक, फिर नेक्स्ट 4C2 लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे ये ऊपर वाली वैल्यू सेम है, जैसे इसमें ये n सेम है। ठीक है, और नीचे देखो यहाँ एक बड़ी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू है, फिर उसमें से एक कम करके लिखा हुआ है, तो 3 में से एक कम करके 2 लिख दिया। यानी कि 4C3 + 4C2 की वैल्यू हम लोग अलग से कैलकुलेट करने की जगह पर इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं C की टर्म्स पे। ठीक है, तो वो कैसा आएगा बताओ ज़रा। 4 इंक्रीज हो जाएगा, देखो n की जगह पर n+1 लिखा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5, और यहाँ r लिखा हुआ है, कौन सा वाला, ये बड़ा वाला, तो हम लोग यहाँ पे इसका आंसर लिख देंगे 5C3। इस तरीके से हम लोग इसको आगे क्वेश्चंस में काम में लेने वाले हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जो हम लोगों को याद रखना चाहिए। अब इन पे बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो हमारा क्वेश्चन है इफ C20n+2 = C20n-2 देन व्हाट इज n। तो पहले तो इसको जैसे लिखना चाहिए वैसे हम लोग लिख देते हैं। ये 20cn+2 = 20cn-2 हम लोगों ने लिख दिया। अब जब कभी ऐसा केस रहता है, मतलब ये वाला फॉर्मूला रहता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो ये सोच सकते हैं कि x = y, या फिर ये सोच सकते हैं कि x + y = n। तो ये देखो ये 20 सेम है ना, तो x = y तो नहीं बन रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं सोचना है, अब ये ट्राई कर लेना है। ट्राई करते हैं, तो x ये रहा हमारे पास में, y ये रहा, n+2 n-2 = कितना हो जाएगा 20। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो n की वैल्यू कितनी आई 10। ठीक है, तो हमारा आंसर बन जाएगा ये सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ C7,0 C7,1 कैपिटल ब्रैकेट, फिर C7,1 C7,2 कैपिटल ब्रैकेट, ऐसे चल रहा है, कुछ चेन बन रही होगी। C7,6 + C7,7 इसकी वैल्यू क्या है। ठीक भाई, तो पहले इसको हम लोग प्रॉपर तरीके से लिख देते हैं। ये हम लोगों ने इनको लिख दिया। अब ऐसा दिखते हम लोगों को एक बार ये ट्राई करना चाहिए। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ 7 और 7 सेम है। ठीक है, हाँ यहाँ पर n सेम होता है। फिर ये कैसे अरेंज होना चाहिए, यहाँ बड़ी वैल्यू होनी चाहिए और यहाँ छोटी वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं लिखा हुआ है, तो हम लोग इसको आगे पीछे करके लिख लेते हैं। क्या दिक्कत है, 3 + 2 लिखो चाहे 2 + 3 लिखो, सेम चीज़ है ना। तो इसको आगे पीछे लिख दिया है। ऐसे ही यहाँ पर भी आगे पीछे लिख दिया। ऐसे सब तरफ हम लोग इसको यहाँ तक आगे पीछे लिख देते हैं। ठीक है, पलट के लिख दिया बस, और कुछ नहीं। अब देखो इस वाले फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो पहले वाले के अंदर देखो ऊपर वाली जो चीज़ है, मतलब n की वैल्यू ये बढ़ जाएगी, तो 7 की जगह हो गया 8। फिर नीचे क्या आएगा, बड़ी वाली वैल्यू 1 आ रही है, तो ये 1 लिख दिया। ठीक है, तो जो पहला ब्रैकेट है ये, इसकी वैल्यू हो गई 8C1। ऐसे दूसरा ब्रैकेट लेते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 8C2। ऐसे तीसरे ब्रैकेट की वैल्यू हो जाएगी 8C3, और इस तरीके से हम लोग
करते चलेंगे। तो यहाँ पर लास्ट में इसकी वैल्यू आएगी 8C7। ठीक भाई। अब उसके बाद में हमारे पास में एक पॉपुलर फॉर्मूला होता है NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 से लेकर NCN की वैल्यू होती है 2 to the power n। ये याद होना चाहिए हम लोगों को। इस फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पर यूज कर लेते हैं। देखो इस फॉर्मूले में जो C की चेन चल रही है, इसमें C के नीचे 0 से लेकर n तक लिखा हुआ है। तो ये चेन पूरी 0 से लेकर n तक जा रही है, लेकिन जो हम लोगों को चाहिए उसमें तो 1 से लेकर 7 तक ही जा रही है। ये 0 से लेकर 8 तक जानी चाहिए थी। ठीक है, तो मान लो ये 0 से लेकर 8 तक जाती, तब उसकी वैल्यू 2 to the power n के हिसाब से 2 to the power 8 हो जाती। ये बात समझ में आई? ठीक है। अब ये जो 8C0 होता है ये तो 1 होता है, यहाँ 1 लिख दिया। और ये जो 8C8 होता है ये भी 1 होता है, इसको भी हम लोगों ने लिख दिया। तो हम लोगों को तो ये वैल्यू चाहिए ना। ठीक है, तो ये 1 और ये 1 यानी कि 2, इसको मैं दूसरी साइड लेके चले जाता हूँ। तो 8C1 से लेकर 8C7 तक जो वैल्यूज आ रही है, इनको प्लस करने से जो आंसर बनेगा वैसे बन जाएगा। ठीक है। अब 2 to the power 8 की वैल्यू 256 होती है, आराम से कैलकुलेट कर लो, नहीं याद है तो इसमें क्या है। और फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा 254। तो ये फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज C47,4 प्लस C51,3 प्लस C50,3 प्लस C49,3 प्लस C48,3 प्लस C47,3। तो इसको पहले तो डिटेल में लिखते हैं, फिर देखते हैं कि करना क्या है। तो इन सबको मैंने लिखा, तो ये कुछ इस तरीके से बनते हुए नज़र आ रहा है। तो ये भी इस वाले फॉर्मूले के जैसे फील हो रहा है। ठीक है, तो एक बार इसको देख लेते हैं कि कहाँ कौन सी चीज़ काम की बन रही है। देखो हमारे पास में है 47C4, फिर यहाँ पे 47 आ रहा है, यानी कि इन दोनों के बारे में सोचा जा सकता है, क्योंकि ये ऊपर वाली चीज़ सेम होनी चाहिए। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है, नीचे वाली चीज़ में 1 का डिफरेंस आना चाहिए। ठीक है, तो है यहाँ 4 लिखा हुआ है या 3 लिखा हुआ है, तो ये हम लोग यहाँ पर ही फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, पहले इसके और इसके बारे में सोचते हैं, इनको पास पास लिख देते हैं। ये लिख दिया। ठीक है, तो इससे जो आंसर बनेगा वो कितना हो जाएगा 48C4। ठीक है, तो अब इन दोनों को डिलीट करके इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं। अब देखो यहाँ 48 आ गया, इधर भी 48 आ रहा है, यानी कि इन दोनों को हम लोग सोच सकते हैं। ठीक है, दूसरा रीज़न ये है कि यहाँ पे 4 दिख रहा है, यहाँ 3 दिख रहा है, एक कम का एक ज़्यादा का डिफरेंस आ रहा है, तो इसका मतलब हम लोग ये फॉर्मूला फिर से अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको और इसको साथ में लिख दिया, ये लिख दिया। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला वापस से अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास में हो जाएगा 49C4। ठीक है, फिर हम लोगों को 49 नज़र आ गया, तो अब इसको और इसको साथ में रख देते हैं, ये लिख दिया। यहाँ से आंसर आएगा 50C4, 50 यहाँ नज़र आ रहा है, तो अब हम लोग इसको और इसको साथ में रख देते हैं, ये लिख दिया। इससे हम लोगों को मिलेगा 51C4, ये रहा 51। ठीक है, तो अब इसको और इसको साथ में लिख देते हैं, ये लिख दिया। तो इससे हमारा जो आंसर बनेगा ये बनेगा 52C4। और ये क्योंकि ऐसा नहीं लिखा हुआ है, इस तरीके से लिखा हुआ है, तो हम लोगों ने इसको लिख दिया है। तो ये थर्ड वाला हमारा आंसर करेक्ट है। अब हमारे पास में कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, और ये वर्ड प्रॉब्लम्स जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ट्राई करना चाहिए। सब स्टूडेंट्स के या सब टीचर्स के अपने अलग अलग मेथड या अप्रोच हुआ करती है, बट जो आंसर आता है वो सबका सेम ही आना है यहाँ पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बेसिक मेथड लगा रहा हूँ जो NCERT में यूज़ किया हुआ है, और उससे सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक, अब इसमें जो ध्यान रखने वाली बातें हैं वो ये हैं। NPR का मतलब होता है परम्यूटेशन ऑफ R ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ N डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जब यहाँ पर हम लोग सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जो हम लोगों को देख के उन सबको काम में लेते हैं, तो इसको हम लोग बोल देंगे NPN, और NPN का मतलब होता है फैक्टोरियल n। फॉर्मूले में रख के देख लो। और इसका मतलब ये होता है कि परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है, परम्यूटेशन का मतलब होता है कि हम लोग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को एक लाइन में अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, अब यदि परम्यूटेशन में हमारे पास में n ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, और उसमें से x आइटम्स या ऑब्जेक्ट्स एक जैसे हैं, और फिर कुछ और y ऑब्जेक्ट्स हैं जो कुछ अलग तरीके के हैं लेकिन वो आपस में सेम है, तब उन सबको, इन सारे के सारे n को हम लोगों को काम में लेना है। तब उन सबको काम में लेकर कितने परम्यूटेशंस बन सकेंगे, उसका फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल x फैक्टोरियल y। ठीक है, ये भी हम लोगों को पूछा हुआ है। अब जैसे परम्यूटेशंस होता है वैसे ही कॉम्बिनेशंस भी होता है। कॉम्बिनेशंस का मतलब होता है खाली कॉम्बिनेशन बनाना, मतलब खाली ग्रुपिंग करना, उनको अरेंज करना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं सिलेक्शन ऑफ R डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल टू होता है NCR। ठीक है, तो हम हमारे तरीके को सीखते स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है
देर आर 10 पॉइंट्स इन ए प्लेन, ठीक है, नो 3 ऑफ दीज पॉइंट्स आर इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स विच कैन बी फॉर्म्ड बाई ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। अब देखो अपने पास में 10 पॉइंट्स हैं, उनमें से कोई भी 3 पॉइंट एक लाइन पे नहीं है ना, और पूछा किसके बारे में हम लोगों को, कितनी स्ट्रेट लाइन्स बनेगी। अब स्ट्रेट लाइन कब बनती है, जब हम 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं तभी तो स्ट्रेट लाइन बनती है, यानी कि कोई भी स्ट्रेट लाइन बनने के लिए हम लोगों को 2 पॉइंट्स चाहिए, ठीक है, कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट करो, उन दोनों को कनेक्ट कर दो, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। अब क्वेश्चन में हम लोगों को एक हिंट दे रखी है कि नो 3 ऑफ दीज पॉइंट्स आर इन ए स्ट्रेट लाइन, तो कोई झंझट ही नहीं है। अलग से ये दे के रखता कि कितने पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन में हैं तो उसके बारे में भी हम लोगों को सोचना पड़ता, तो फिलहाल यहाँ कोई टेंशन नहीं है, सारे 10 पॉइंट्स अलग अलग जगह पर हैं, कोई भी 3 पॉइंट्स लाइन में नहीं है, तो सीधे से जो भी 2 पॉइंट सेलेक्ट करेंगे उनसे लाइन बन जाएगी, ठीक है। तो बस हम लोगों को ये देखना है कि आउट ऑफ 10 पॉइंट्स कितने 2 पॉइंट्स हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, या कितने टाइप से हम लोग 2 पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख देंगे 10C2, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास में आएगा 45, यानी कि 45 टाइप से या 45 तरीके से हम लोग 10 पॉइंट्स में से 2 पॉइंट्स सेलेक्ट कर सकते हैं, तो उतनी ही हम लोग लाइन बना सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ लाइन्स कितना हो जाएगा, 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम 6 प्रोग्रामर्स एंड 4 टाइपिस्ट एन ऑफिस वांट्स टू रिक्रूट 5 पीपल, व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज दिस कैन बी डन सो एज टू रिक्रूट एटलीस्ट 1 टाइपिस्ट। ये वर्ड काम का है, एटलीस्ट 1 टाइपिस्ट, कम से कम एक टाइपिस्ट हम लोग को चाहिए है। क्या क्या 6 प्रोग्रामर्स हैं और 4 टाइपिस्ट हैं हमारे पास में, कितने लोग चाहिए, 5 लोग चाहिए, और उसमें कम से कम एक टाइपिस्ट तो चाहिए। 2 टाइप के लोग हैं तो हम लोगों ने ये टेबल के टाइप से इसको लिख दिया, टाइपिस्ट के लिए अलग और प्रोग्रामर्स के लिए अलग। अब टाइपिस्ट हम लोगों को कितने मिल सकते हैं, 4 से ज़्यादा तो मिल नहीं सकते, ठीक है। तो हम लोगों ने मान लो पहले ये कंसिडर कर लिया कि एक टाइपिस्ट हम लोगों ने यहाँ से 4 में से लिया, तो क्योंकि टोटल 5 पीपल हम लोगों को चाहिए तो बाकी 4 प्रोग्रामर्स हम लोगों को यहाँ से लेने पड़ेंगे, ठीक है। या फिर हम लोगों ने मान लो 2 टाइपिस्ट लिए होते तो 3 प्रोग्रामर्स हम लोगों को लेने पड़ते, या फिर हम लोगों ने 3 टाइपिस्ट लिए होते तो 2 प्रोग्रामर्स लेने पड़ते, या फिर हम लोगों ने ये चारों के चारों टाइपिस्ट ले लिए होते तो एक ही प्रोग्रामर हम लोग को लेना पड़ता, ठीक है। तो इसके ज़्यादा तो हम लोग चल नहीं सकते क्योंकि टाइपिस्ट हमारे पास में 4 ही हैं, ठीक है। अब ये जो तरीके हैं इनको हम लोगों को क्वेश्चन सोल्व करने में काम में लेना है। अब देखो या तो ये कॉम्बिनेशन हम लोगों को चाहिए, या ये और या ये, मतलब इंग्लिश में और। तो जब हम लोग या इंग्लिश में और वर्ड को काम में लेते हैं तो तरीकों को प्लस कर देते हैं या ऐड कर देते हैं, और जब हम लोग एंड और हिंदी में और को काम में लेते हैं तो उन तरीकों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जो पहला लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है, हम लोग को एक टाइपिस्ट चाहिए और एंड 4 प्रोग्रामर्स चाहिए, आई बात समझ में। तो यहाँ पर इनके तरीकों को हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरीके से यहाँ पर हम लोग को 2 टाइपिस्ट चाहिए एंड 3 प्रोग्रामर्स चाहिए और 3 प्रोग्रामर्स चाहिए, तो यहाँ पर हम लोगों ने इनके तरीकों को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने इन चारों कॉम्बिनेशंस के लिए किया है। अब देखो एक टाइपिस्ट कहाँ से मिलेगा, इन 4 में से मिलेगा, तो 4 टाइपिस्ट में से एक को सेलेक्ट करना है, 4C1 मेथड्स हो जाएंगे। इतने मेथड से हम लोग या इतने तरीके से हम लोग 4 टाइपिस्ट में से एक टाइपिस्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों को 6 प्रोग्रामर्स में से 4 प्रोग्रामर्स चाहिए, तो कितने तरीके से हम लोग ये काम कर सकते हैं, 6C4 तरीके से कर सकते हैं। तो पहले कॉम्बिनेशन के लिए हमारे पास में कितने तरीके होंगे, 4C1 मल्टीप्लाइड बाई 6C4, ये बात समझ में आई। नेक्स्ट हम लोग इस वाले कॉम्बिनेशन के लिए बात करते हैं। हम लोग को 2 टाइपिस्ट चाहिए, किस में से, 4 में से, तो नंबर ऑफ मेथड्स कितने हो जाएंगे या कितने तरीके हो जाएंगे, 4C2। इसी तरीके से हम लोग को 3 प्रोग्रामर्स चाहिए, किस में से, 6 में से, तो कितने तरीके हो जाएंगे, 6C3, ठीक है। अब ये दोनों चाहिए तो दोनों को हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया, इस तरीके से सबके लिए कर दिया और सबकी वैल्यूज हम लोगों ने ये पुट कर दी और फाइनली हमारा आंसर हो गया 246। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1, 2, 3, 4 एंड 5 व्हेन रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। जब ऐसे क्वेश्चन हम लोगों को पूछता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोगों को ये मान के चलना है कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। जब रिपीटेशन अलाउड होगा तो क्वेश्चन के अंदर मेंशन करेगा, ये बात समझ में आई, ठीक है। तो अभी हम लोग को लिख भी रखा है कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है। दूसरा, कितने डिजिट का नंबर बनाना है हम लोगों को, 3 डिजिट का, और कैसे नंबर बनाने हैं हम लोगों को, इवन नंबर्स, ठीक है।
तो हम लोगों ने क्या किया, 3 डिजिट नंबर बनाने के लिए 3 बॉक्स बना लिए। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, हम लोगों को इवन नंबर्स बनाने हैं, तो इवन नंबर्स तब बनते हैं जब ये जो यूनिट्स प्लेस होता है इसमें 2 लिखाई में आएगा, 6 लिखाई में आएगा, 4 लिखाई में आ जाएगा, 0 होगा, 8 होगा, इस टाइप से, तभी तो वो इवन नंबर बनेगा। ठीक है, तो हमारे पास में ये डिजिट्स अवेलेबल हैं। ठीक, अब इन डिजिट्स में से हम लोग कौन कौन से डिजिट यहाँ पर लिख सकते हैं, इस बॉक्स में फिल कर सकते हैं जिससे इवन नंबर बन पाए। तो यहाँ पर हम लोग या तो 2 यूज़ कर सकते हैं या फिर 4 यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास में 2 मेथड्स हैं, मतलब 2 सिलेक्शन है, इन दोनों में से हम लोग यहाँ पर इस बॉक्स में किसी को भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो हमने यहाँ पे ये वैल्यू लिखी ना 2, ये किस लिए लिखी है कि हमारे पास में कितने मेथड्स हैं इस बॉक्स को फिल करने के। हमारे पास में 2 नंबर्स हैं 2 और 4। ठीक है, तो इस बॉक्स को फिल करने के 2 तरीके हमारे पास में है। अब इसको फिल करने के बाद में इसके आगे कुछ भी लिखें, कोई फ़र्क थोड़ा ना पड़ना है। ठीक है, जैसे मान लो 2 3 4 लिखा है तो भी इवन नंबर है, 3 2 4 लिखा है तो भी तो इवन नंबर है यार, यहाँ से थोड़ा ना फ़र्क पड़ना है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, अच्छा एक चीज़, जब 4 यहाँ लिख दिया तो यहाँ रिपीट करके वैसे भी नहीं लिख सकते हम लोग। ठीक, और यहाँ पे इन्होंने लिख भी रखा है। ठीक, तो जो नहीं लिखता तो भी हम लोगों को यही मान के चलना है कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अब हम लोग आगे का काम करते हैं। इन 2 बॉक्स को कैसे भर सकते हैं? मान लो 2 और 4 में से हम लोगों ने किसी एक नंबर को यहाँ पे लिख दिया। अब अपने पास में कितने डिजिट्स बचे? एक तो ये 1 2 3 बचा और एक 5 बचा। हमारे पास में 4 डिजिट्स बच गए। ये बात समझ में आई? अब इन 4 में से इन बॉक्स में हम लोग किसी को भी लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ना, इवन नंबर तो बनना ही है। तो मान लो इस वाले बॉक्स को मैं 4 तरीके से फिल कर सकता हूँ। ठीक है, तो हम लोगों ने 4 लिख दिया। नेक्स्ट इनमें से 4 तो काम में ले लिया, मान लो मैंने 3 भी काम में ले लिया। अब इस वाले बॉक्स को फिल करने के कितने तरीके हैं? 1 2 और 3। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर मैं 3 लिख देता हूँ कि जो बीच वाला बॉक्स है इसको मैं 3 टाइप से फिल कर सकता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट बॉक्स को भरने के तरीके कितने हो गए? 4 और एंड। सेकेंड बॉक्स को फिल करने के तरीके कितने हो गए? 3 और एंड। लास्ट बॉक्स को फिल करने के तरीके कितने हो गए? 2। ठीक है, तो एंड वर्ड यूज़ कर रहे हैं इसलिए इन तीनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 3 2 यानी कि 24। तो 24 हमारे पास में नंबर्स हैं जो इवन है और 3 डिजिट नंबर्स हैं जो हम लोग इनसे बना सकते हैं व्हेन रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट x बी द नंबर ऑफ इंटीजर्स लाइंग बिटवीन 2999 एंड 8001 which have at least 2 digits equal then x is what। ठीक भाई, तो नंबर क्या बोले? नंबर इज बिटवीन 2999, बिटवीन बोला है, एंड 8001। तो इसका मतलब है 3000 से नंबर स्टार्ट हो सकता है, इसके बाद में स्टार्ट होएगा ना, और कहाँ तक ख़त्म हो सकता है? 8000 तक, इससे पहले ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, बिटवीन बोला इसलिए। तो हमको जो नंबर चाहिए वो 3000 से लेकर 8000 के बीच में होनी चाहिए। एक चीज़ तो यहाँ से क्लियर हो गई, ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, फिर उसमें क्या बोला है कि जो नंबर्स होंगे, है ना, उसमें कम से कम 2 डिजिट इक्वल होने चाहिए। ठीक, जब हम लोग 3000 से लेकर 8000 तक के नंबर्स बनाएंगे तो ये कितने डिजिट के नंबर हैं? ये सब 4 डिजिट्स के नंबर हैं। ठीक है, तो 4 डिजिट्स के लिए हमारे पास में 4 बॉक्सेस होंगे। अब देखो हम लोगों को क्या दे रखा है, एटलीस्ट 2 डिजिट्स इक्वल चाहिए। ठीक है, तो ये हो सकता है कि केवल 2 डिजिट्स इक्वल हो सकता है कि 3 डिजिट्स इक्वल हो सकता है कि 4 डिजिट्स इक्वल हो। ये भी तो हो सकता है कि कोई भी डिजिट इक्वल नहीं है, सारे के सारे डिफरेंट डिजिट्स हैं। देखो ये चारों डिफरेंट है कि नहीं है, और 3000 और 8000 के बीच में है कि नहीं है ना। ठीक है, यानी कि ये भी कोई नंबर हो सकता है। मतलब केसेस की बात कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ केसेस ऐसे लिख देते हैं कि पहला केस क्या है कि कोई भी 2 डिजिट्स इक्वल नहीं है, मतलब सारे डिफरेंट है। ये बात समझ में आ रही है? दूसरा केस है 2 डिजिट्स इक्वल है, बाकी 2 डिफरेंट है। तीसरा केस क्या है, 3 डिजिट्स इक्वल है, और चौथा केस क्या है, 4 डिजिट्स इक्वल है। ये इस तरीके से हम लोगों ने 4 केस बना लिए। ठीक है, और इन सारे नंबर्स को हम लोग लिस्ट करेंगे तो हमारे पास में टोटल नंबर आ जाएंगे जो 3000 से लेकर 8000 के बीच में है, या 3000 से 8000 तक है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब ये नंबर कितने ये देखना है हम लोगों को। तो 3000 से लेकर 8000 तक हमारे पास में टोटल नंबर्स हैं 5001। कैसे निकलेगा? ये निकालने के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला काम में ले सकते हैं, Tn = a + n-1 × d। ठीक है, ये फॉर्मूला काम में ले लो भाई। a की जगह पर क्या लिख देंगे 3000 और d की जगह पर क्या लिख देंगे
1 लिख देंगे क्योंकि 1 का डिफरेंस आ रहा है, और TN की जगह पर क्या लिखना पड़ेगा 8000। सोल्व कर लो, एन आ जाएगा कि कितने नंबर्स हैं हमारे पास में 5001 टोटल नंबर्स हैं। ठीक भाई, है ना। अब देखो जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि विच हैव एटलीस्ट 2 डिजिट्स इक्वल, तो एटलीस्ट 2 डिजिट मतलब ये वाला पोर्शन। ठीक है, इसका आंसर हम लोगों को चाहिए। तो ये वाला आंसर निकालने के लिए इसको राइट हैंड साइड पे लेके चले जाओ। तो हमारे पास में क्या बनेगा, एटलीस्ट 2 डिजिट्स इक्वल इज इक्वल टू 5001 में से नो 2 डिजिट्स इक्वल, यानी कि ऑल द डिजिट्स आर डिफरेंट को माइनस करना पड़ेगा। अब बस ये पता करना है कि इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, तो ये पता करने के लिए हम लोगों ने ये 4 बॉक्स बना दिए। ठीक भाई, अब इसमें से मैं पहले इस वाली रेंज को यूज़ कर रहा हूँ, उसके बाद मैं इस रेंज पे आऊँगा, फिर इस रेंज पे आऊँगा। इस तरीके से मैंने कुछ रेंज बना दी है। बस ये मेरे को देखना है कि सारे के सारे नंबर डिफरेंट हैं। ठीक, तो मैं पहले इस रेंज की बात कर रहा हूँ। तो ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन पे 3 लिखना पड़ेगा। मतलब मैं इसकी पोजीशन यानी कि 3 की पोजीशन को इस जगह पर फिक्स कर रहा हूँ। ठीक है, 3 के अलावा मैं यहाँ पर कुछ नहीं लिखूंगा, तभी तो ये नंबर 3 से स्टार्ट होएगा। सीधी सी बात है। तो ये जो वाला जो पोजीशन है इसको फिल करने का तरीका कितना हो गया, केवल 1, मतलब 3 लिख सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब उसके बाद में ये जो अपने पास में 3 बॉक्स है, इसमें मैं किसी को भी लिख सकता हूँ, क्या प्रॉब्लम है भाई। 0 से लेकर 9 तक 3 को छोड़कर कितने नंबर्स बनेंगे भाई, 9 नंबर्स बनेंगे। ठीक है, यानी कि ये जो सेकंड बॉक्स है, इस बॉक्स को फिल करने के तरीके कितने हो गए, 9। ये बात समझ में आई। तो 2 नंबर्स हम लोगों ने यहाँ पर काम में ले लिए, एक तो 3 जो यहाँ पर लिखा हुआ है, और दूसरा जो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब कितने नंबर्स हमारे पास में बचे, 8। तो जो थर्ड वाला बॉक्स है इसको हम लोग 8 तरीके से फिल कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जो लास्ट वाला बॉक्स है इसको हम लोग 7 तरीके से फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग यहाँ से यहाँ तक नंबर बना रहे हैं, 3000 से लेकर 3999 तक नंबर बना रहे हैं, तो उनको बनाने के तरीके कितने हो जाएंगे, 1 × 9 × 8 × 7। ऐसे कितने ग्रुप बन रहे हैं, 1 2 3 4 5, सबके लिए यही तरीका लगेगा। तो यहाँ से यहाँ तक नंबर बनाने के तरीके कितने हो जाएंगे, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो हमारे पास में ये टोटल तरीके आ जाएंगे जो यहाँ से यहाँ तक नंबर्स बना सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है, जिनमें कोई भी डिजिट सेम नहीं है। ठीक, 8000 को हम लोगों को यहाँ पर कंसीडर नहीं करना भाई, 8000 में तो 3 डिजिट सेम है ना, तो इसको हम लोग एक्स्ट्रा शामिल नहीं करेंगे। ये चीज़ यहाँ पर समझनी है। ठीक, तो बस 5001 नंबर जो टोटल 3000 से लेकर 8000 तक है, उनमें से हम लोगों ने ये नंबर माइनस कर दिया जिसमें सारे नंबर्स डिफरेंट है। तो बाकी जो बचे उनमें कम से कम 2 नंबर सेम होंगे, यही तो पूछा था। तो ये माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2481। तो ये सेकेंड वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। यदि ये क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो एक बार फिर से रिपीट करें और समझें इस क्वेश्चन को कैसे किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 17 क्रिकेट प्लेयर्स आउट ऑफ विच 5 प्लेयर्स कैन बॉल एंड इन हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ 11 प्लेयर्स बी सेलेक्टेड सो एज टू इंक्लूड 3 बॉलर्स आउट ऑफ 5 बॉलर्स। 5 बॉलर्स हमारे पास में है। ठीक है, कितने प्लेयर्स हैं, 17। ठीक भाई, तो हम लोग को टीम बनानी है, तो टीम तो वैसे भी 11 की बनती है। 5 में से हम लोग को 3 बॉलर्स चाहिए, तो 5 में से 3 ले लिए तो तरीके कितने हो जाएंगे, 5C3। ठीक है, अब है ना 11 की टीम बनाने के लिए 3 तो हम लोगों ने ले लिया, बाकी कितने की रिक्वायरमेंट है, 8 की। वो किस में से आएंगे, 17 - 5 में से आएंगे, क्योंकि अब हम लोगों को नॉन बॉलर्स चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट जो सिलेक्शन होगा रेस्ट के लिए वो कितना हो जाएगा, 12C8। तो टोटल मेथड्स या टोटल सिलेक्शन कैसे हो जाएंगे, 5C3 × 12C8। ठीक है, और इसको इस तरीके से कैसे लिखा हुआ है देखो कैसे, ये रहा हमारे पास में C5,3 और ये रहा हमारे पास में C12,8। तो बस यही 4th वाला आंसर हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी कंपोज्ड ऑफ डिस्टिंक्ट डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 इज व्हाट। 5 डिजिट नंबर्स बनाने हैं, 0 से 9 तक सारे नंबर्स को काम में लेना है। ठीक है, तो लेते हैं भाई। हम लोगों ने 5 डिजिट नंबर बनाने के लिए ये 5 बॉक्स बना डाले। ठीक है, 0 से 9 तक इस तरीके से हमारे पास में डिजिट्स होते हैं। तो ये वाला जो प्लेस होता है इस जगह पर हम लोग 0 नहीं ले सकते, क्योंकि 0 को लिखेंगे तो ये 4 डिजिट नंबर बन जाएगा, 5 डिजिट नंबर नहीं बनेगा। ये बात समझ में आ रही है। तो ये वाला जो स्टार्टिंग वाला बॉक्स है इसको हम लोग 0 से फिल नहीं कर सकते, 0 के अलावा बाकी किसी को भी यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, अलाउड है, और कोई दिक्कत हम लोगों को दे नहीं रखी। तो इस बॉक्स को फिल करने के तरीके कितने हो जाएंगे, 9 तरीके। ये 9 है और ये टोटल हो जाता है हमारे पास में 10, 0 को छोड़ रहे हैं ना, तो इस वाले बॉक्स को फिल करने के तरीके हो गए 9। ठीक है,
सेकंड, जब हम लोगों ने इस बॉक्स को फिल कर दिया है, ठीक है, तो इस वाले बॉक्स को हम लोग कितने टाइप से फिल कर सकते हैं। तो मान लो इनमें से हम लोगों ने किसी नंबर को 7 को यहाँ पर लिख दिया होता, बाकी कितने बचे, ये बचे और ये बचे, तो इनको फिर से देखेंगे तो हमारे पास में 9 डिजिट्स ही आएंगे, क्योंकि 0 पहले डिलीट कर दिया था, अब की बार 7 को डिलीट कर दिया, 0 को शामिल कर लिया। तो अब हमारे पास में इस बॉक्स को पढ़ने के तरीके या फिल करने के तरीके कितने हो गए, 9। तो इसको भी हम लोग 9 तरीके से फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट 2 को हम लोग किसी को काम में ले लेते हैं, तो फिर नेक्स्ट को फिल करने के तरीके 8 देन 7 देन 6, इस तरीके से हम लोग को यहाँ पर लिखना है। तो इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि ये सारे बॉक्स हम लोग को फिल करने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ मेथड्स हमारे पास में कितने हो जाएंगे, 2 7 2 1 6, और ये हम लोग को यहाँ पर थर्ड ऑप्शन में दे रखा है। तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द डिजिट्स 3 4 एंड 5 व्हेन रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। क्या करना है, सम फाइंड आउट करना है 3 डिजिट नंबर्स का जो 3 4 5 से बन रहे हैं, ठीक है। तो इसको करने के लिए पहले चेक करो कि कितने नंबर्स हमारे पास में बन सकते हैं। तो देखते हैं, 3 4 5 तीन ही नंबर से हमारे पास में 3 डिजिट नंबर बनाने हैं, तो 3 बॉक्स बना लिए। और कोई इवन और की कंडीशन हम लोगों को नहीं दे रखी है, तो बहुत ईजी है फिर तो इस वाले बॉक्स को फिल करने के तरीके कितने, क्योंकि 3 डिजिट्स हमारे पास में अवेलेबल हैं, तो इस बॉक्स को फिल करने के तरीके हो गए 3। नेक्स्ट को फिल करने के तरीके 2 हो गए, और नेक्स्ट को या लास्ट वाले को फिल करने के तरीके हो गए 1। तो टोटल तरीके क्या हो जाएंगे, तीनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 6। तो यानी कि हमारे पास में 6 नंबर्स हैं जो 3 डिजिट नंबर हैं, जो इन तीनों से बन रहे हैं जब रिपीटेशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो वो नंबर क्या बन रहे, बना लो, प्लस कर लो यार, क्या दिक्कत है। अब हम यहाँ पर 3 फिर 4 फिर 5 से स्टार्ट होने वाले नंबर बनाएंगे, ठीक है। तो बनाते हैं, तो पहले 3 से स्टार्ट होने वाले नंबर बनाए, 3 के बाद में एक बार 4 5 लिख दिया, अगली बार उनको स्वैप कर दिया, 5 4 लिख दिया, तो एक नंबर हमारे पास में 3 4 5 आएगा, दूसरा नंबर आएगा 3 5 4, ये 2 नंबर हो गए, प्लस कर दिया, ये आ गया आंसर। नेक्स्ट 4 से स्टार्ट होने वाले नंबर बनाए, पहले 4 लिखा, फिर 3 5 लिख दिया, फिर 3 और 5 को स्वैप कर दिया, 5 3 आ जाएगा, इन दोनों को सम किया, 8 8 8 आ गया। नेक्स्ट 5 से स्टार्ट होने वाले नंबर बनाए, 5 के बाद में 4 3 लिखा, फिर इनको स्वैप किया और 3 4 लिख दिया, फिर इनको सम किया, तो हमारे पास में 1 0 7 7 आ गया, ठीक है। इन तीनों को सम किया तो हमारे पास में आ गया 2 6 6 4, क्योंकि हम लोगों को इन नंबर्स के सम चाहिए थे। ये हमारे पास में 6 नंबर बने ना, इसका सम ही तो चाहिए था, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 6 6 4। तो ये हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम डिजिट्स 1 2 3 इन सच ए वे दैट द डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड, व्हाट इज द सम ऑफ सच 3 डिजिट नंबर्स। तो ये पिछले वाले एग्जांपल या पिछले वाले क्वेश्चंस के जैसा ही है, तो ये तुम ट्राई कर लेना। यहाँ पे नंबर्स 1 2 3 दे रखे हैं, पहले 3 4 5 दे रखे थे, और वहाँ से हम लोगों ने यहाँ पे नंबर लिख दिए, ये 6 नंबर्स बनेंगे, ठीक है। और इन तीनों को सम किया तो 1 3 3 2 आंसर आ जाएगा, और ये हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स 8 लेटर वर्ड्स एंडिंग एंड बिगिनिंग विद कॉन्सोनेंट्स विच कैन बी मेड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड EQUATION इज व्हाट। अब हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को 8 लेटर वर्ड्स बनाने हैं। इसमें कितने लेटर्स हैं, 8 हैं, और जो वर्ड्स हम लोग बनाएंगे वो स्टार्ट भी कॉन्सोनेंट से होना चाहिए और एंड भी कॉन्सोनेंट्स पे होना चाहिए। तो पहले तो ये देख लो कि कॉन्सोनेंट्स है कौन कौन से इसके अंदर। तो एक तो Q है, एक T है और एक N है, 3 कॉन्सोनेंट्स हमारे पास में हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने 8 बॉक्सेस बना दिए हैं। इसमें यहाँ पर और यहाँ पर हम लोगों को कॉन्सोनेंट्स फिल करने हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। इस वाले बॉक्स को फिल करने के हमारे पास में कितने तरीके हैं, इन तीनों में से किसी को भी लिखो भाई। तो इस बॉक्स को फिल करने के तरीके कितने हो गए, 3, ठीक है। जब इन तीनों में से किसी एक को लिख दिया तो लास्ट वाले बॉक्स को फिल करने के तरीके कितने हो जाएंगे, 2, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक लिखेंगे, किसी को भी लिखो आगे पीछे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि हम लोगों को खाली ये सोचना है कि जो वर्ड है वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होना चाहिए और कॉन्सोनेंट पर ख़त्म होना चाहिए, बस ख़त्म, ठीक है। तो जब 2 कॉन्सोनेंट्स हम लोग यहाँ पर लिख देंगे तो बाकी तीसरा कॉन्सोनेंट यहाँ पर कहीं पर भी आए, हमें क्या प्रॉब्लम है उससे भाई, ठीक। तो फर्स्ट बॉक्स को फिल करने के तरीके हो गए 3, सेकेंड बॉक्स को फिल करने के तरीके हो गए 2। अब इनमें से जो हमारे पास में 8 लेटर थे उसमें से 2 हम लोगों ने काम में ले लिए, कितने बचे, 6। तो ये जो बाकी बचा है ना, इनमें से हम इन 6 में से किसी भी लेटर को लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन बॉक्स को फिल करने के तरीके कितने हो गए, 6 देन 5 देन 4 देन 3 देन 2 देन 1, ठीक। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल हमारे पास में कितने वर्ड्स आ जाएंगे, 4 3 2 0।
तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इतने वर्ड्स हम लोग बना सकते हैं आउट ऑफ दिस थिंग वेयर द वर्ड्स आर एंडिंग एंड बिगिनिंग विद कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी डिफरेंट परम्यूटेशंस कैन बी मेड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड परम्यूटेशन। ठीक भाई, कितने लेटर्स हमारे पास में 11 लेटर्स, सबको काम में लेना है हम लोगों को। इनमें से कुछ सेम होते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे ये टी, ये 2 जगह पे टी है ना, ये सेम है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि फैक्टोरियल 11 में फैक्टोरियल 2 को डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये टी 2 बार आ रहा है। ठीक भाई, तो हम लोगों ने इसको लिखा, सोल्व किया और केयरफुली मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास में जो आंसर आया वो ये आ गया। और ये किससे मैच हो रहा है देख लो ज़रा, 19958400 फर्स्ट वाले से मैच हो रहा है, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टी पार्टी इज अरेंज्ड फॉर 16 पीपल along 2 sides of a long table with 8 chairs on each side। ठीक भाई, 4 particular men wish to sit on one particular side and 2 particular men on the other side। The number of ways of doing this is what। ठीक है भाई, हमारे पास में टोटल 16 पीपल हैं और टेबल के दोनों तरफ 8 चेयर्स हैं। तो हम लोगों ने एक टेबल बना ली भाई, इसके दोनों तरफ हम लोगों ने 8 चेयर लगा ली, यहाँ पे इनको बिठाना है, बिठाते हैं। अब क्या बोला है, कंडीशन क्या बोला है, 4 पर्टिकुलर मेन विश टू सिट ऑन 1 पर्टिकुलर साइड। मतलब ठीक है, 4 को एक ही साइड में बिठाना है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, इन 4 की पोजीशन पहले सेट करनी है, बाकी को बाद में सेट करना है। ठीक है ना। अब वो 4 फिक्स हैं जो एक साइड में बैठना चाहते हैं, तो उनको इन 8 चेयर्स पे बिठाएंगे। ठीक है, अब इनमें से किसी में भी तो बिठा सकते हैं, यहाँ पे ऐसा थोड़ा नहीं है कि लाइन में अरेंज करना है, कहीं पे भी बैठे, बस उनको एक साइड में बैठना है। ठीक है, तो हम लोग इनमें से 8 में से कोई भी 4 चेयर सेलेक्ट कर लेंगे और उन पर बोल देंगे कि भाई इसमें बैठ जाओ। ठीक, तो इन 8 चेयर्स में से 4 चेयर्स को सेलेक्ट करने के तरीके कितने हो गए हमारे पास में, 8C4। ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, और फिर उसके बाद में उन 4 चेयर्स में मान लो हम लोगों ने ये वाली 4 चेयर ले ली। ठीक है, अब बोला कि इन चारों में अरेंज हो जाओ, तो 4 को 4 चेयर्स में अरेंज करने के तरीके कितने हो गए, फैक्टोरियल 4। तो पहले तो हम लोगों ने इन 8 में से इन 4 चेयर्स को मान लो सेलेक्ट किया, तो ये तो हो गया नंबर ऑफ मेथड्स ऑफ सेलेक्टिंग 4 चेयर्स आउट ऑफ 8 चेयर्स। उसके बाद में हम लोग उन पर्टिकुलर पीपल को बोल रहे हैं, उन पर्टिकुलर लोगों को बोल रहे हैं कि वो इन चारों में अरेंज हो जाएं। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ दोज 4 पीपल ऑन दोज 4 चेयर्स वुड बी फैक्टोरियल 4। तो इन दोनों को हम लोगों को फाइनली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिमिलरली हम लोग जब यहाँ की बात करेंगे तो हम लोग को इन 8 चेयर्स में से कोई भी 2 चेयर्स को सेलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर खाली 2 पर्टिकुलर मेन वर विलिंग टू सिट ऑन द सेम साइड, ये लिखा हुआ है। तो 8 चेयर में से हम लोगों ने कोई भी 2 चेयर ले ली, सपोज ये। तो नंबर ऑफ मेथड्स ऑफ सेलेक्टिंग 2 चेयर्स आउट ऑफ 8 चेयर्स वुड बी 8C2। फिर हम लोगों ने बोला कि भाई तुम दोनों इस पर बैठ जाओ, तो इनके आपस में अरेंज होने के तरीके कितने हो जाएंगे, फैक्टोरियल 2। ठीक है, तो सिलेक्शन भी होना चाहिए और अरेंजमेंट भी होना चाहिए। तो टोटल मेथड इस पर्टिकुलर केस के लिए कितना हो जाएगा, 8C2 इंटू फैक्टोरियल 2। अब उसके बाद में यहाँ पे मान लो 4 लोग यहाँ पे एडजस्ट हो गए, 2 लोग यहाँ पे एडजस्ट हो गए, बाकी कितने बचे, 6 लोग एडजस्ट हो गए ना। 16 में से बाकी 10 लोग बच गए ना, वो बाकी 10 लोग किसी भी जगह बैठे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैठना ही तो है भाई। ठीक है, तो उसके बाद में हमारे पास में चेयर कितनी बच रही है, उसके बाद में हमारे पास में 10 चेयर बच रही हैं। 10 चेयर पे 10 पीपल को अरेंज करना है, तो उसके तरीके कितने हो जाएंगे, फैक्टोरियल 10। कहीं पर भी बैठो भाई, उनको तो खाली बैठना है। ठीक है, तो उसके तरीके फैक्टोरियल 10 हो गए। अब इन सब को हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा हमारा टोटल नंबर ऑफ मेथड्स। ठीक है, तो इनको हम लोगों ने एक लाइन में लिख दिया। फिर उसके बाद में केयरफुली हम लोगों ने इसको लिखा है और अरेंज करके आंसर को मैच कराया, क्योंकि हम लोग को आंसर को लेके आना है एटलीस्ट फैक्टोरियल 8 फॉर्म में, क्योंकि पहले 3 ऑप्शंस में फैक्टोरियल 8 मेंशन कर रखा है, लास्ट वाले में फैक्टोरियल 16 लिखा है, तो ये शायद मैच नहीं करेगा। तो हम लोग इन सबको केयरफुली अरेंज करते हैं, हम लोगों को फैक्टोरियल 8 चाहिए। ठीक है, तो जिसे अरेंज किया उसको एक बार देख लेना, उससे हमारा आंसर आ रहा है ये वाला। तो इस हिसाब से हमारा 3rd ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।